और जनाब बिल्कुल हो रहा है अंधेरा, आप देख सकते होंगे। और अभी किसी मस्जिद की अजान बाकी है, मतलब एक अजान तो हो गई है और अब दूसरी अजान हो रही है। और 2-3 मस्जिदें हैं तो अलग अलग टाइमिंग पे अजान की आवाज़ें आती हैं। और मैंने अपनी नमाज़ पढ़ ली है, मैंने सलाम दुआ भी नहीं ली। अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया सुबह फजर की नमाज़ के बाद से। चलते हैं किचन में, वारिस के लिए बना रहे हैं नाश्ता, ओ सॉरी लंच। कबाब रेडी कर रही हूँ, पराठा मैंने बना लिया है और कबाब है फ्रीज़र का, तो ये कर रहा है मुझे तंग। ये देखते हैं, चलो उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। और जब पराठा मैंने रेडी कर लिया है, बस इसका रोल बनाते हैं। और ये अपनी जगह साफ़ करते हैं बैठने से पहले। ये अपने घर से झाड़ू लाते हैं, पता नहीं कहाँ से लेते हैं, ब्लर हो गया। अंकल आते हैं, ये लोग इनको पैसे वगैरह देकर जाते हैं। ये रोज़ाना सुबह यहाँ आते हैं, पहले यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं और फिर यहाँ बैठते हैं। और जितनी भी वैन गुजरती हैं स्कूल की, मोस्टली सब इनको कुछ ना कुछ देते हुए जाते हैं। और अपनी सफाई देखें कैसे कर रहे हैं जगह की। अच्छी बात है, सफाई में इसकी माने। तो जनाब वेलकम बैक। हो गई है ज़ोहर और नमाज़ वगैरह तो मैंने कर ली थी ज़ोहर की, और मैं अब आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने। तो मैं आज पका रही थी शलजम गोश्त। अच्छा, नॉर्मली कहने में ये शलजम गोश्त होता है, लेकिन पकने में पालक भी डलता है, यानी पालक और शलजम की जो क्वांटिटी होती है ना वो इक्वली होती है। आधा किलो जैसे ही शलजम है और आधा किलो पालक और आधा ही किलो गोश्त या 3 पाव गोश्त। तो बड़ा मज़े का बनता है ये शलजम गोश्त, और हेल्दी भी होता है। सर्दियों में इस तरह के खाने मज़े के भी लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, और फिर आयरन होता है बच्चों के लिए, हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर आप चेक करें, जो कुछ मैंने लास्ट व्लॉग अपना बनाया था कि सब मिट्टी मिट्टी हो गया, तो देखें ये हालत हो रही है। इस तरह से मिट्टी वगैरह डाल के ना ये लोग सब चले गए हैं, और इतनी धूल उड़ती है, इस पर ट्रैफिक चलता है। तो आज भी ये जो है ना, जो तोड़ा फोड़ा था उसका थोड़ा मलबा लेके जा रहे हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह की ना कुछ सिचुएशन है कि ना घर की और हम लोगों की हालत इतनी ख़राब हुई है। बच्चों को दिन में ना 2-2 3-3 बार नहलाना पड़ रहा है, और घर में ना 3-3 बार मुझे पोछा लगाना पड़ता है, वरना ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पे ना कुछ है, मतलब पैरों में ना रेत, वो मिट्टी मिट्टी सी महसूस होती है जैसे। तो यहाँ पे देखिए मैं शलजम गोश्त की कर रही हूँ तैयारी। और पालक जो था, शलजम मैंने अच्छी तरह धो के वॉश कर लिया था, 2-3 पानी से धोया था क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। वैसे भी गोश्त को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था प्याज और लहसुन अदरक के साथ। लहसुन अदरक गोश्त और नमक डाल के मैंने अच्छी तरह फ्राई किया था। बाद में मैंने इसमें प्याज डाली थी, जो सिर्फ सौते हो गई, सॉफ्ट हो गई, इसको कलर नहीं देना है। फिर इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, पिसा हुआ मिर्ची, धनिया, हल्दी, टमाटर, नॉर्मल से जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही जाएगा। और फिर हम इसमें शलजम पालक डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको ढककर पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाता, क्योंकि पालक जो है ना वो खुद भी बहुत सारा पानी छोड़ता है। टमाटर भी पानी छोड़ते हैं और प्याज भी, तो इसमें ज़्यादा पानी जाता नहीं। और नमक का भी क्वांटिटी ना पालक में हमेशा देख के रखनी चाहिए, क्योंकि पालक में नमक होता है। खैर, यहाँ मेरी चाय बन रही थी, वही मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे बन रहा है हमारा शलजम गोश्त, और यहाँ हमारा पक रहा है शलजम गोश्त जो कि गर्म हो रहा है। शलजम गोश्त अभी मैंने थोड़ी देर के लिए उतारा है, क्योंकि मैं पका रही हूँ हलवा। पहले हलवा रेडी कर लेते हैं, शलजम गोश्त तो दोबारा से जल्दी से हो जाएगा। शीरा पका रही हूँ, यहाँ पे जर्दे का रंग, चीनी, छोटी इलायची का पाउडर डाल के यहाँ पे थोड़ा सा पानी बना रही हूँ। और यह है बेसन और सूजी का हलवा मिला के मैं बना रही हूँ। तो घी में अच्छी तरह इसको मैं भून रही हूँ, फिर पहले हलवा रेडी हो जाएगा। बस ये जो है ना पानी इसमें डालेंगे और अपना शलजम गोश्त उठा के इधर रखते हैं। आज मैंने दोनों ही चीज़ें जो है ऐसी बनाई जो फ़ायदेमंद होती हैं, हेल्दी होती हैं, बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदा करती हैं। यहाँ मैं बेसन का और सूजी का हलवा बना रही हूँ, और इसमें ये मैं डाल रही हूँ ड्राई मिल्क, यानी सूखा दूध डालूंगी, इससे ना थोड़ा फ्लेवर वगैरह इन्हांस हो जाता है। फ्रेश क्रीम, ड्राई मिल्क, ये सब हलवों में डाल दो तो हलवा बड़ा अच्छा सा बन जाता है। और सूजी का हलवा वैसे भी बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, छोटे बच्चों को तो जितना भी खिलाएं उतना ही अच्छा है। और साथ में आज मैं शलजम गोश्त भी बना रही थी, जो इसमें आयरन होता है हमारे लिए, हमारे औलादों के लिए, सबके लिए, घर वालों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और सर्दियों में तो खाना भी चाहिए। और सर्दियों की जो ये सौगातें हैं ना, तो बड़ी याद आती हैं गर्मियों में, जब ये शलजम पालक चले जाते हैं ना, मेरा बड़ा दिल चाहता है शलजम गोश्त खाने का। और यहाँ पे मेरा हलवा भी बन के रेडी हो गया था, साथ में शलजम गोश्त भी तैयार हो गया था। और मैंने इसके साथ बनाए हैं वाइट राइस, यानी बॉयल चावल बनाए थे। और मुझे ये रोटी और चावल वैसे तो दोनों के साथ पसंद है, और दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनली ना मैं इसको ज़्यादातर चावल के साथ खाती हूँ, सफ़ेद चावल के साथ ना। खैर, खाना मैंने लगा दिया था और हलवा भी ले आई थी, सब कुछ
एक साथ, और मेरे हस्बैंड इतने खुश हो रहे थे, उनको भी बड़ी पसंद आती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना शादी से पहले ये शलजम गोश्त इस तरह से नहीं खाते थे, मतलब साग में पका हुआ, और देखिए मेरे बच्चों को भी पसंद है। अच्छा, वो खाते थे शोरबे वाला, जैसे आलू गोश्त पकता है हमारे यहाँ, लौकी गोश्त ना शोरबे वाला सालन जो होता है, उस तरह से उनके शलजम डाल के पकता था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से ये साग वाला यानी पालक डाल के एक साग की तरह शलजम गोश्त पकाया ना इस तरह का, तो उनको इतना कोई पसंद आया और इतना अच्छा लगा कि मैं जब भी पकाती हूँ, हरी मिर्चें देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, तो मुझे ना इसमें हरी मिर्चें डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब तोड़ के खाना। तो मेरे हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगता है, कभी भी नहीं उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पहले नहीं खाया और कम पकाया करो, कुछ भी नहीं, वो भी बड़े शौक से खा लेते हैं। कुछ खाने होते हैं ना इंसान कभी नहीं खाए हो, लेकिन कभी फर्स्ट टाइम भी ट्राई करता है तो बड़े मज़े के लगते हैं, तो यही बात है। और खैर मेरे हस्बैंड की तो बात भी ऐसी है, उनको आप चटनी रोटी भी कोई दे देंगे ना, वो सब्र शुक्र करके खा लेंगे, कभी भी उन्होंने नखरे नहीं करे खाने में किसी भी मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग को था कुछ काम, खाना वाना खा के हम आ गए थे बाहर। तो पहले तो यहाँ लॉन्ड्री की शॉप पर आए थे और मैं बैठी यहाँ से ना वीडियो बना रही थी गाड़ी में से, और मेरे हस्बैंड गए थे लॉन्ड्री ना अंदर जाके अपने यूनिफॉर्म वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि यूनिफॉर्म और उनके जो कपड़े ना वो मुझसे नहीं धुलते हैं, मतलब सॉरी मुझसे धुल तो जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, क्योंकि यूनिफॉर्म आप कितनी भी मेहनत कर लो घर में वो बात नहीं आती, वो चमक नहीं आती, और हम तो घिस जाएंगे लेकिन वो यूनिफॉर्म में वो बात नहीं आएगी जो मेरे हस्बैंड को चाहिए। ये एक जो यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी यूनिफॉर्म की, तो हमेशा ही लॉन्ड्री पर देते हैं, तो ये काम उनको करने थे, तो मैंने कहा चले मैं भी साथ चलती हूँ, तो कुछ ग्रॉसरी वगैरह कर लेती हूँ। बहुत काम होता है कि मैं ग्रॉसरी लेने घर से बाहर निकलती हूँ, सारी ग्रॉसरी मेरे हस्बैंड ही लेकर आते हैं, और मोस्टली मतलब मुझे बिल्कुल भी बाहर घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आज खाना वाना जल्दी खा लिया था, सब हो गया था, तो थोड़ा सा आज वो घर में थे, तो मैंने कहा चलो हमारी भी आउटिंग हो जाएगी, बच्चों की भी हो जाएगी, थोड़ा मैं भी बाज़ार का एक व्यू कर लूँगी, बहुत टाइम हुआ इस तरह के बाज़ार में आई। तो यहाँ चिकन की दुकान दिख गई थी, तो मैंने कहा चिकन भी ले लेते हैं, साथ साथ चिकन भी ले लेते हैं, कलेजी वगैरह जो है ना मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है, कुछ ना हो ना उनको कलेजी आप तल तुल के दे दें नमक वमक डाल के, खाली लहसुन अदरक डाल के, वो उससे भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे ना ग्रॉसरी लेने का मौका बहुत कम मिलता है, मतलब जैसे ख़वातीन होती है ना अपनी मर्ज़ी से चावल चेक करके दाल चेक करके लेती है, मैं नहीं लेती, मुझे ना प्राइस भी सच बता रही हूँ नहीं पता, किसी भी चीज़ के प्राइस नहीं पता होते, सब कुछ मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। तो आज वो जा रहे थे, तो आज मेरा काम भी सारा निपटा हुआ था, मैंने कहा यार थोड़ी बच्चे भी घर से बाहर चले जाएंगे, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और मुझे भी ले चलें, तो हम भी आ गए थे। और फाइनली हम लोग घर में सारा सामान जो सिर्फ ज़रूरत का था, जो अभी ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है घर में, सिर्फ वही लेकर अभी हम आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी, और ज़ीरा जो है वो मैं ले आई थी, ज़ीरा आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, शाह ज़ीरा मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने कहा चलो ये वाले ज़ीरे की ना बड़ी ज़रूरत पड़ती है, और इस ज़ीरे का ना पाउडर बना के भी मैं रखती हूँ, तो बड़ा काम आता है, खाने में बड़ी अच्छी खुशबू देता है। तो सिर्फ अभी ये वही चीज़ें हैं जिनकी हमें नीड थी, तो सब सामान लेकर आ गए थे। और आज इतने दिनों बाद मैं इस तरह की ग्रोसरी लेकर आई हूँ, मतलब लाई तो मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ही लेकर आए, लेकिन मैं साथ में थी और मैं एक एक चीज़ को देख रही थी, मतलब शॉप वगैरह को, तो बड़ा अच्छा लगा। कभी कभार इस तरह की शॉपिंग करना भी ना बड़ा अच्छा लगता है, और वही बात है ना, जो चीज़ आपसे दूर हो जो काम आपको ना करने को मिलता हो, या से कोई चीज़ दूर की जाए, आपको वही अट्रैक्ट कर रही होती है, तो यही बात है। अच्छा, ये काम ना मैं करती भी नहीं हूँ, ना मेरे हस्बैंड मुझसे करवाते, तो मुझे बड़ी अट्रैक्शन होती है ऐसी शॉप्स पे जाके, यार मैं भी अपने हिसाब से दाल देखूँ चावल देखूँ, तो खैर वही हम कर रहे थे, और शॉपिंग वगैरह करके हम आ गए हैं, और इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।